कक्षा 5वीं पाठ 16 ज़रोखा पुस्तक में आन्या की डायरी। मेरी डायरी मेरी सहेली। तो डायरी सहेली के रूप में काम करती है, ये आन्या का मानना है। मैं हूँ आन्या और यह है मेरी डायरी, मेरी सबसे प्यारी सहेली। बचपन से ही मुझे नई नई जगहों पर घूमना, वहाँ के घरों को बारीकी से देखना समझना बहुत बहाता है। ये घर कैसे, कब और क्यों बने, इन सब सवालों के जवाब ढूंढकर मैं अपनी डायरी में लिखती जाती हूँ। घरों को देखने समझने के इसी शौक़ ने मुझे आर्किटेक्ट बनाने का सपना दिखाया। आर्किटेक्ट, वास्तुकार। आओ तुम भी पढ़ो मेरी डायरी के कुछ पन्ने। तो डायरी में एक तरह का शौक़ होता है। तो आर्किटेक्ट शब्द आया, आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार, निर्माता, जो इमारतों के नक्शे बनाता है। यही आन्या बनना चाहती है, आन्या। तो डायरी में 16 मार्च 2010 मौसिनराम मेघालय के बारे में डायरी में लिखती है। आज सुबह से ही कितनी तेज़ बारिश हो रही है। यह तेज़ हवा की आवाज़ लगता है मुझे बहरा कर देगी। अब समझ में ये भी जान लें आप कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,873 मिलीमीटर है। क्या बारिश के मौसम में तुम्हें अपने आसपास कुछ अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं? हाँ, दिखाई देते हैं। केचुए। तुम्हारे घर की छत किन चीज़ों से बनी है? सीमेंट, बजरी, रेत होना चाहिए, रेल नहीं, रेत और लोहा। मौसिनराम की औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर है, कितने मिलीलीटर है? 11,873। पोसाई से बनने वाले मकान किस राज्य में प्रयोग किए जाते हैं? मेघालय, मेघालय, मेघालय। आन्या अपनी डायरी में क्या लिखती है? आन्या अपनी डायरी में क्या लिखती है? घर कैसे, कब और क्यों बने, घरों को देखने समझने के शौक़ ने आन्या को क्या बनने का सपना दिखाया? आर्किटेक्ट, वास्तुकार। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में, मेघालय में है। जो पूरे घर में बस एक ही पोसाई है, पोसाई का क्या अर्थ है? रोशनदान। बरसात के मौसम में हमें आसपास अलग अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केंचुए। जून 2011, गांव चिम्मा, चूरू, राजस्थान। तो डायरी में लिखती है आन्या, जून 2011 में गांव चिम्मा में थी। चिम्मा चूरू में, चूरू कहाँ, राजस्थान में। कल शाम के कार्यक्रम में तो बहुत मज़ा आया। राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अपने घरों को भी ये इसी तरह से सजाते हैं। मिट्टी व गारे से बनी मोटी दीवारें और उन पर चिपकाए गए आईनों के टुकड़े मानो दीवार पर हीरे चमक रहे हों। इन थोड़े से घरों के अलावा दूर दूर तक बस रेत के टीले ही दिखते हैं। हाँ, कहीं कहीं झाड़ियाँ या नागफनी ज़रूर दिखाई देती है। झाड़ियाँ उगती हैं, वही रेगिस्तान में नागफनी युक्ति है। यहाँ गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। राजस्थान के घरों की दीवारें मोटी क्यों बन जाती है? राजस्थान में गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाओं के प्रकोप से बचने के लिए राजस्थान के लोग अपने घरों की दीवारें मोटी बनाते हैं। अगर दीवारें पतली होती तो क्या होता? अगर उनके घरों की दीवारें पतली होंगी तो घर बहुत जल्दी गर्म हो जाते और उनमें रह पाना अति कठिन होता। राजस्थान में हरियाली कम क्यों होती है? राजस्थान में पानी कमी की वजह से हरियाली वाले पेड़ पौधे और फसलें नहीं उग पाती, इसलिए वहाँ हरियाली कम होती है। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी व छत बहुत ऊंची होती है। क्यों? गर्मी से बचाती हैं। प्रत्येक प्राणी, जंतु या पौधे को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? अनुकूल परिस्थितियों की, अनुकूलन वातावरण की। उस पेड़ या पौधे का नाम बताओ जो मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, जो मरुस्थल में सही तरह से पनपता नहीं। वो है चीड़, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र में उगता है।
ये ठंडे क्षेत्र में होता है, पहाड़ी क्षेत्र में। राजस्थान के घरों की दीवारें कैसी हैं, मिट्टी व गारे की, गारे। राजस्थान में घरों के अलावा दूर दूर तक क्या दिखाई देता है? रेत के टिल्ले। गर्मियों में राजस्थान के घर अंदर से कैसे होते हैं? ठंडे। अब आन्या पहुंच गई भाई जून 2012 ले, जम्मू और कश्मीर में है ले, वहाँ जून में गई 2012 में, और डायरी में लिखती हैं बातें। क्या है? आज मैं पहुंची हूँ एक और रेगिस्तान में, ले का सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। तो ले भी सूखा है, रेत है, लेकिन ठंडा है भाई। यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है, पर लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर होने के कारण ठंड बहुत है। इतनी ऊंचाई के कारण शुरू में सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हुई, माँ को तो चक्कर ही आ गए, फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत पड़ गई। तुम अपने घरों की छत पर इस्तेमाल किन किन कामों में करते हो? खेलने के लिए, रात को सोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। क्या तुम भी कभी किसी पहाड़ी इलाके में गई? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ, मैं एक बार शिमला गया था। क्या तुम्हें तो वहाँ पहुँचने पर कोई परेशानी हुई? शिमला जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक चट्टान खिसक आ गई थी, इसकी वजह से हमें 8 घंटे सड़क फंसे रहना पड़ा। भारत का अत्यंत ठंडा क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। लेह लद्दाख में किस प्रकार के मकानों का प्रयोग नहीं होता? ईंट वाले मकान का नहीं होता। जम्मू कश्मीर में स्थित लेह का मौसम कैसा होता है? ठंडा, कूल। लेह के घरों की छतें कैसी हैं? समतल। अब दिसंबर 2013 में पोर्ट ब्लेयर अंडमान में पहुंची अन्या, और डायरी में लिखती है, क्या लिखती है? अंडमान निकोबार यानी काला पानी है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये काला पानी भी कहा जाता है। नाम सुनकर एक बार तो डर लगा कि जाने कौन से जंगलों में आ रहे हैं, पर आज सुबह जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो वहां तक आंखें देख पा रही थी। दूर दूर तक फैला खूबसूरत समुद्र था और पीछे की ओर हरियाली ही हरियाली थी। ये देखकर मन प्रसन्न हो गया। घर से चलते समय नाश्ते के लिए बहुत सा सूखा खाना भी पैक किया था। सोचा था पता नहीं वहाँ खाने के लिए मनपसंद चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ आकर देखा पोर्ट ब्लेयर में दुकानें आधुनिक सामान से भरी थी। देखकर अच्छा लगा कि अपने देश के इस खूबसूरत हिस्से को मैं अभी तक क्यों नहीं देख पाई। पर मेरी मंजिल थी निकोबार का एक अनजान सा द्वीप, चावड़ा। ये भी द्वीप है भाई। द्वीप होता है जो पानी से घिरा होता है, चारों ओर से समुद्र के बीच होता है। ये स्टीमर यानी नाव है, मशीनी नाव। स्टीमर से चावड़ा जाते समय दोपहर खिल उठी थी या धूप निकल आई थी। स्टीमर के चावड़ा पहुंचने से पहले ही हमें कतारों में लगे नारियल के अनेक पेड़ दिखने लगे थे। किनारों से थोड़ा आगे जाने पर सूखी मिट्टी पर बनी थी निकोबार लोगों की बस्ती। वहाँ ज़्यादातर झोपड़े लंबे चौड़े और 2 मंजिला थे। ये समुद्र तट से दूर 5-7 फुट ऊंची लकड़ी के बल्लियों पर बनाए गए थे। सभी झोपड़े सुपारी के पेड़ की लकड़ियों, बाँस और नारियल के पत्तों, बेंत, घास आदि से बने थे। तो कुछ झोपड़े आयताकार भी थे और अमीरों के थे। ये जो आयताकार झोपड़े थे ये अमीर परिवारों के थे, और जो गोलाकार थे वो गरीब के थे। अंतर तो है। अंग्रेज भारतीय देशभक्तों को सजा देने के लिए बहुत दूर भेज देते थे। उसे काला पानी भी कहते हैं। वो जगह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार को और किस नाम से जाना जाता है? काला पानी। जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। अंडमान निकोबार भारत के किस देश में स्थित है? अंडमान निकोबार भारत की किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में आएगा? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब मिलान कर ले भाई। लकड़ी की बल्लियों पर बने घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मी से बचाव के लिए होती हैं। लकड़ी से बना फर्श है सर्दी से बचाव के लिए होता है। भूमिगत टाँका वर्षा का पानी सहेजने के लिए। आमने सामने स्थित दरवाजे हवा के आवागमन के लिए। अब ये मानचित्र भी देख लें। जम्मू